हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और मैं आपके लिए आज एक ब्रांड न्यू मेनुआ लेकर आया हूँ जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और ये एक शॉर्ट्समैनशिप के ऊपर मेनुआ है। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो के शुरुआत में हमें माउंटेन की चोटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोग फाइट कर रहे थे। उनमें से एक होता है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम डोकुगो हेवन है और उसका टाइटल है फैंटम स्वॉर्ड्समैन। और दूसरे आदमी का नाम ओल्ड डीमन हेड। फिर ओल्ड डीमन हेड मेन कैरेक्टर से कहता है, तुम्हारी स्किल्स देखकर ऐसा लग रहा है कि फैंटम स्वॉर्ड्समैन ये टाइटल तुम पर सचमुच काफी ज्यादा सूट करता है। और हाँ, मैं ये एडमिट करता हूँ कि तुम्हारी स्वॉर्ड्समैन टेक्निक सचमुच काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। इसी के साथ मेन कैरेक्टर को पीछे ढकेलते हुए कहता है, लेकिन तुम अब इस सिचुएशन में नहीं हो कि तुम अपने इंटरनल एनर्जी को यूज कर सको। तो इसलिए मैं आज तुम्हें यहीं पर ही सुला दूंगा। और अपने डिमोनिक एनर्जी का यूज करते हुए फैंटम स्वॉर्ड्समैन के ऊपर कई सारे अटैक को कर देता है। इसी के साथ हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो उसके सभी अटैक को नलिफाई करे जा रहा था। लेकिन तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए ओल्ड डीमन हेड मेन कैरेक्टर के काफी ज्यादा करीब पहुंचकर उसके पेट के ऊपर एक किक को मार देता है, जिससे मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन तभी फिर से ओल्ड डीमन हेड मेन कैरेक्टर के काफी ज्यादा करीब पहुंचकर उसके सिर के ऊपर एक अटैक को कर देता है। लेकिन मेन कैरेक्टर जैसे तैसे उसके अटैक को डॉज कर लेता है और फिर एक किक मारकर उसके हाथ से स्वॉर्ड को छुड़ा देता है। फिर अपने स्वॉर्ड से ओल्ड डीमन के ऊपर एक अटैक को कर देता है, जिससे ओल्ड डीमन बाल बाल बच जाता है पर उसके गाल पर छोटी सी खरोच आ जाती है। यह देखकर ओल्ड डीमन हेड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जैसे ही कुछ कर पाता तभी मेन कैरेक्टर उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिससे ओल्ड डीमन हेड काफी दूर जाकर गिर जाता है। इसके साथ हमें ओल्ड डीमन हेड को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, फैंटम स्वॉर्ड्समैन आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी के साथ मेन कैरेक्टर के ऊपर जैसे ही अटैक करने वाला होता है तभी मेन कैरेक्टर उसके साइड में से बहुत तेजी से गायब होकर उसके ऊपर चला आता है। यह देखकर ओल्ड डीमन हेड काफी ज्यादा घबरा जाता है और अगले पल हमें दिखाया जाता है ओल्ड डीमन बीच में से ही कट चुका था। फिर फाइट के बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था और इसका नाम ह्यूनजो है और ये हमारे मेन कैरेक्टर का काफी अच्छा दोस्त है। इसी के साथ ह्यूनजो कहता है, फैंटम स्वॉर्ड्समैन क्या तुमने ओल्ड डीमन हेड को मार डाला? इस पर मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ मुझे थोड़ी सी दिक्कत तो हुई लेकिन फिर भी मैंने उसको मार डाला। तो अब जो ये मर चुका है तो ये ब्लड पाथ अब हिस्ट्री में दर्ज हो जाएगा और इससे शांति में ब्लड पाथ भी खत्म हो जाएगा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उन्होंने कई सारे लोगों को जो डेमोनिक कल्ट के थे उनको मार डाला था और मैं तुम्हारा थैंकफुल रहूंगा क्योंकि दुनिया ने तो राइवल्स जो ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स फिक्शन के हैं उनके अलायंस को देखा, वो भी सिर्फ तुम्हारे वजह से। इस पर ह्यून जो अपने मेन कैरेक्टर का नाम लेते हुए कहता है, हमने जो प्रॉमिस किया था कि हम अपनी खुद की एक मार्शल आर्ट टेक्निक बनाएंगे और फिर वो बनाने के बाद हम डुअल भी करेंगे, लेकिन मैं अब इस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकता। यह सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ क्योंकि हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा। इस पर ह्यून जो कहता है, हाँ क्योंकि हमने हमारी सारी जिंदगी स्वॉर्ड को डेडिकेट करने में बिता दी है। हाँ और वैसे भी मैंने कई सारे स्वॉर्ड मास्टर को देखा है और उनके साथ लड़ाई भी की है, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसा शार्प स्वॉर्ड मास्टर अभी तक नहीं देखा और तुम उन बाकी सभी स्वॉर्ड मास्टर से काफी ज्यादा डिफरेंट हो और इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। यह सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है, क्या? इस पर ह्यून जो कहता है, मेरा डिसाइपल वो माउंट हुआ सेक्टर में है, प्लीज उसका ख्याल रखना। यह सुनकर मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? और वैसे भी तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? मैं एक अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट का बेस्ट स्वॉर्ड्समैन हूँ और तुम मुझे माउंट हुआ सेक्ट को संभालने के लिए कह रहे हो, आखिर ये कैसी बात है? तभी ह्यून जो मेन कैरेक्टर को ब्रेसलेट देते हुए कहता है, ये प्लम ब्लॉसम स्पिरिट बीट्स है और इसे माउंट हुआ सेक्ट का रिलिक कहते हैं, तो प्लीज इसे सेक्ट लीडर को देना। इस पर मेन कैरेक्टर कहता है, लेकिन मैं ही क्यों? और वैसे भी तुम्हें पता है कि मैं भी जल्द ही मरने वाला हूँ, तो फिर तुम मुझे ये काम क्यों सौंप रहे हो? इस पर ह्यून जो कहता है, हाँ मुझे पता है लेकिन तुम मेरे सबसे अच्छे स्वॉर्ड फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हारा हमेशा थैंकफुल रहूंगा। इस पर मेन कैरेक्टर कहता है, तो फिर ठीक है मैं तुम्हारा काम जरूर ही पूरा करूंगा। लेकिन तभी वो जैसे ही अपनी बात खत्म कर पाता तभी ह्यूनजो के ऊपर कोई अटैक कर देता है और एक ही पल में ह्यूनजो के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। फिर यह सब देखकर मेन कैरेक्टर तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जैसे ही वो कुछ रिएक्ट कर पाता तभी ओरिक स्लैश मेन कैरेक्टर की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। इसी के साथ हमें मेन कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को मेरे सामने जान से
उसे मार डालने की और अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर कर उसके अटैक को नेलिफाई कर देता है। इसके साथ हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसने हिंजो को मारा हुआ था और उसकी एनर्जी को देखकर लग रहा था कि वो भी डेमोनिक कल्ट का एक हिस्सा है। इसी के साथ हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो सामने की तरफ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है ये तो तभी वो आदमी अपने अटैक को चार्ज करते हुए मेन कैरेक्टर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा अटैक कर देता है जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। फिर इसी के साथ हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है उसके अटैक की वजह से मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा इंजर हो चुका था और उसका एक हाथ भी कट चुका था। तभी मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है ये नहीं हो सकता, कोई आदमी इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकता है? क्या ये ब्लैक नाइट पैलेस का मास्टर है? नहीं, मैंने तो उसे खुद ही मार डाला है और उसकी डेड बॉडी अभी भी वहीं पर ही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये उसका कोई हिडन डिसाइपल है या फिर ऐसा हो सकता है कि ये खुद ब्लैक नाइट पैलेस का रियल मास्टर है और इसके एनर्जी को देखने से लग रहा है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वैसे भी मैं पिछली लड़ाई से ही काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और इस पर इसने मेरा अब एक हाथ भी काट दिया है और अपने मन में कहता है मुझे माफ कर देना दोस्त, मैं तुमको बचा नहीं पाया। इसी के साथ वहां से खड़े होकर पहाड़ी की चोटी की तरफ भागते हुए कहता है लेकिन मैं अपना प्रॉमिस जरूर निभाऊंगा। वैसे भी मुझे नहीं पता कि मेरा एक हाथ कटने के बाद भी अगर मैं यहाँ से छलांग लगाऊंगा तो मैं जिंदा बच भी पाऊंगा या फिर नहीं, पर मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा रखना होगा। फिर वहां से छलांग लगाकर उस आदमी से कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा और ये याद रखना मैं बदला लेने के लिए वापस जरूर आऊंगा। लेकिन तभी वो आदमी मेन कैरेक्टर के ऊपर एक अटैक कर मेन कैरेक्टर को बीच में से ही काट देता है। फिर वो आदमी मेन कैरेक्टर से कहता है तुम कीड़े कहीं के, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं थे। इसी के साथ हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो नीचे गिरते हुए कहता है घिनौने कहीं के, अपना घिनौना मुंह बंद करो और उसी ब्रेसलेट की तरफ देखकर कहता है हिंजो मेरे दोस्त मुझे माफ कर देना, मैं अपने प्रॉमिस को निभा नहीं पाया। इसी के साथ मेन कैरेक्टर का यही पर ही दी एंड हो जाता है। लेकिन गाइस रुको, अभी तो ट्विस्ट बाकी है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा हर मैन हवा में मेन कैरेक्टर रीइंकार्नेट होता है, वैसे ही इस मैन हवा में भी है। मेन कैरेक्टर को अचानक ही अजीब आवाजें सुनाई देने लग जाती है। कोई कह रहा था रुको मैं इसके पल्स को महसूस कर सकता हूँ, आखिर हेवेंस भी हमारी मदद कर रहा है। यह सब आवाजें सुनकर मेन कैरेक्टर अपनी आंखें खोलते हुए कहता है आखिर ये हो क्या रहा है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? तभी कोई कहता है एल्डर पेक जिन सीनियर डिसाइपल होश में आ रहा है। यह सुनकर एल्डर बेग कहते हैं ये तो बहुत अच्छा हुआ। और गाइस इसी के साथ अपना मेन कैरेक्टर इस बॉडी में रिइंकार्नेट हो चुका है। तभी एल्डर मेन कैरेक्टर को कहता है तुमने बहुत अच्छा किया मुहवी। तो गाइस इस बॉडी के प्रीवियस ओनर का नाम मुहवी है। तभी एल्डर बेग कहते हैं मुहवी मैंने तुम्हारे ऊपर कई सारे एक्यूपंक्चर का यूज किया लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि तुम नहीं बचोगे, पर देखो हेवेंस भी हमारी मदद कर रहे हैं क्योंकि तुम अभी भी जिंदा हो। फिर तभी यह सब देखकर मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और ये आदमी तो माउंट हुआ सेक्ट का एल्डर बेग जिन है, लेकिन ये मुझे बार बार मुहवी क्यों बुला रहा है? क्योंकि मुहवी तो माउंट हुआ सेक्ट के सेकंड जनरेशन डिसाइपल में से सीनियर डिसाइपल है और ये ह्यूजो का डिसाइपल है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये बूढ़ा आदमी मुझे इस नाम से क्यों बुला रहा है, क्या ये पागल हो चुका है? लेकिन तभी मेन कैरेक्टर सामने की ओर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है ये तो माउंट हुआ सेक्ट है। तभी उसके साइड का डिसाइपल उसकी बात काटते हुए कहता है सीनियर ब्रदर आप बहुत ही ज्यादा इंजोर है इसलिए आपको बात नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ फैंटम स्वॉर्ड्समैन अब सब कुछ समझ जाता है और ये एहसास करते हुए कहता है शायद उस लाइट की वजह से मैं आज मुहवी के बॉडी में रिइंकार्नेट हो चुका हूँ। तेरे की ये कैसी बकवास है, क्या दुनिया में ऐसा पॉसिबल हो सकता है? फिर सीन कट होकर हमें अगले दिन मुहवी को दिखाया जाता है जो कहीं पर जा रहा था। कभी एल्डर बेग उससे कहते हैं मुहवी क्या तुम बाहर जा रहे हो? इस पर मुहवी कहता है हाँ जा रहा हूँ और अपने मन में कहता है लगता है कि मैंने काफी ज्यादा रूडली बात की है। यह सुनकर एल्डर बेग कहते हैं हाँ बाहर जाना इतना भी बुरा आइडिया नहीं है, पर तुम अपने आप को ज्यादा पुश मत करना और इधर उधर मत घूमना। इस पर मुहवी कहता है ठीक है मैं समझ गया। इसी के साथ मुहवी चलते चलते एक तालाब के पास पहुंच जाता है और वहां पर बैठकर अपना मुंह धोते हुए
हुए कहता है 7 दिन बीत चुके हैं। मुझे पिछले 7 दिनों में मुहवी की पुरानी यादों के बारे में सपने आ रहे हैं। वह समय जो मुहवी ने अब तक बिताया था वह सब इंसिडेंट्स मेरे दिमाग में अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं और वह सभी इंसिडेंट्स 7 दिनों से मेरे दिमाग में ऐसे ही चल रहे हैं। इसी के साथ मेन कैरेक्टर को उस इंसिडेंट्स के बारे में भी सब कुछ पता चल जाता है जब माउंट हुआ सेक्ट के ऊपर ब्लैक नाइट्स के लोगों ने अटैक किया था और इस सब के पीछे वही डीमन हेड था जिसे फैंटम स्वॉर्ड्समैन ने मारा था, जो अब मुहवी के बॉडी में रिइंकार्नेट हो चुका है। और उसी वक्त ब्लैक नाइट के एक आदमी ने मुहवी के चेस्ट के ऊपर एक जोरदार अटैक किया था जिसकी वजह से मुहवी मर चुका था। इसी के साथ प्रेजेंट में मेन कैरेक्टर कहता है ये बॉडी तो काफी ज्यादा वीक है और उसी अटैक की वजह से मुहवी मर चुका है। और वह लाइट जो प्लम ब्लॉसम ब्रासलेट से रिलीज हुई थी, लगता है कि उसके कारण मैं भी रिइंकार्नेट हो चुका हूँ, लेकिन मैं ही क्यों रिइंकार्नेट हो गया हूँ, जो क्यों नहीं? क्या यही मेरे फेट में लिखा हुआ था? भले ही मुझे ये पसंद नहीं है लेकिन जिंदगी ने मुझे और एक मौका दिया है। इसी के साथ खड़े होते हुए कहता है तो मैं इस अवसर को ऐसे ही गवा नहीं सकता। और उसी मास्क मैन को याद करते हुए कहता है जिसने प्रीवियस लाइफ में हमारे मेन कैरेक्टर को मारा था, चाहे कुछ भी हो जाए इस लाइफ में मैं उसे ढूंढकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसे जान से मार डालूंगा। और मुझे मालूम है कि वो ब्लैक नाइट पैलेस के मास्टर से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं उस वक्त ठीक भी होता तो भी मैं उसका सामना नहीं कर पाता। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस लाइफ में मुझे उसे मारना है तो मुझे मेरे प्रीवियस लाइफ से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। इसी के साथ चलते चलते मुहवी एक रूम में आ जाता है और उसे अपने दोस्त ह्यूंजो की बातें याद आने लग जाती है, जहाँ पर उसका दोस्त कह रहा था मेरे जाने के बाद मेरे डिसाइपल का ख्याल रखना। फिर वो एक बुक को निकालते हुए कहता है चिंता मत करना मेरे दोस्त ह्यूंजो, मैं मेरे प्रॉमिस को पक्का निभाऊंगा और हम दोनों की मौत का बदला मैं जरूर लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी सीन कट होकर हमें पेट्रियाज के केबिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एल्डर पेट्रियाज से कह रहा था हम हमारे 8 पवेलियन को ब्लैक नाइट के लोगों के हमलों से नहीं बचा सके, इसलिए हमारे पवेलियन के लोगों को बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ है। इस पर पेट्रियाज कहते हैं हाँ मुझे पता है, लेकिन पिछले हमलों के कारण हमारे पास ज्यादा मनी नहीं बचा। क्या मैंने सही कहा ना एल्डर सान? इस पर एल्डर सान भी कहते हैं हाँ आपने बिल्कुल ही सही कहा, और उस हमले की वजह से हमारे यहाँ विजिटर्स का आना भी बहुत ही ज्यादा कम हो गया है और विजिटर्स के कम होने की वजह से हमारे यहाँ ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं हो रहा। यह सुनकर सेक्टर लीडर अपने मन में कहते हैं बेहतर होगा कि अब हम ज्यादा पैसे खर्च ना करें। और एल्डर बेग जिन से कहते हैं अब डिसाइपल कैसे है? इस पर एल्डर बेग जिन कहते हैं हाँ अब सब डिसाइपल ठीक है और उनकी रिकवरी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो रही है, इसलिए आप डिसाइपल की चिंता मत करें। इस पर सेक्टर लीडर कहते हैं ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मुहवी कैसा है? और मुझे पता है कि ह्यूंजो की मौत की खबर सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा होगा। इस पर एल्डर बेग जिन कहते हैं हाँ उसे बुरा तो लगा, लेकिन जितना मैंने एक्सपेक्टेड किया था वो उससे भी कई ज्यादा बेहतर है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने अंदर घाव को ठीक करने के लिए कल बाहर भी घूम आया है। यह सुनकर सेक्टर लीडर कहते हैं ऐसा लगता है कि उसने सभी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन फिर भी उससे सभी लोग मिलते रहना, क्योंकि हम सभी को पता है कि मुहवी कैसा बच्चा है। पर मुझे चिंता है कि वो कहीं ठीक होने का नाटक ना कर रहा हो। और अपने मन में कहते हैं आई होप कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। देन सीन कटोकर हमें मुहवी को दिखाया जाता है जो कई सारे किताबों के बीच में बैठकर किताब पढ़ रहा था। इसी के साथ वो अपने प्रीवियस मेमोरीज को याद करने लगता है, जहाँ पर वो माउंट हुआ सेक्ट में आ चुका था। तभी ह्यूंजो उससे कहता है ये कैसे है? इस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ह्यूंजो कहता है माउंट हुआ सेक्ट के डिसाइपल के बारे में। यह सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है ये सभी डिसाइपल बेकार है। इस पर ह्यूंजो भी कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अब माउंट हुआ सेक्ट पहले जैसा नहीं रहा, वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। और वे लोग कह रहे हैं कि स्वार्ड टेक्निक वेरिएबिलिटी और इल्यूशन का पीक है जो प्लम ब्लॉसम के फूलों को खिलने में मदद करती है, और यही समझकर वे सभी लोग खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। और मैं श्योर हूँ कि तुम अच्छी तरह से इस बात को जानते होगे कि एक सेक्ट का फ्यूचर क्या होता है। इस पर मेन कैरेक्टर कहता है डाउनफॉल, सेक्ट को बर्बाद करने के पीछे का कारण डाउनफॉल ही है। यह सुनकर ह्यूंजो कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, परिवर्तन को जबरन थोपने से कोई फायदा नहीं। इस पर मेन कैरेक्टर कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जरूर ही परिवर्तन लाने की कोशिश करता, और क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा और आइडिया है? इस पर ह्यूंजो कहता है यह उन्हें दिखाने के लिए है कि प्लम ब्लॉसम टेक्निक ही सब कुछ नहीं है, और उससे भी एक हाई रिलम है जहाँ पर वे लोग पहुंच सकते हैं। यह सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है तो क्या इसलिए
लिए तुमने हमारी स्वर्ण टेक्निक बनाने का वादा किया था और फ्यूचर में उन लोगों के साथ डुअल। वैसे भी तुम कई सारे मार्शल टेक्निक को सीखकर इस रिलम तक पहुंच चुके हो, इसलिए मैंने सोचा कि यह टेक्निक तुम्हारे साथ पॉसिबल होगी क्योंकि तुम अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट के बेस्ट स्वॉर्ड्समैन हो। देन मोहबी अपने मन में कहता है, जब मैंने पहली बार माउंट हुआ सेक्ट के डिसाइपल्स को देखा तब मुझे ऐसा लगा कि प्रॉब्लम माउंट हुआ सेक्ट में ही है। माउंट हुआ सेक्ट को फेमस सेक्ट कहा जाता है, लेकिन फिर भी वो अनकैपेबल है और पिछले 100 सालों में ह्यूंजो के अलावा उन्हें एक भी डिसाइपल टैलेंटेड नहीं मिला। लेकिन हालांकि यह एक बेवकूफी थी। वैसे भी मैंने केवल एंट्री मार्शल आर्ट जैसे कि 6 फोल्ड कॉम्बो, सर्कुलेशन टेक्निक और 6 फोल्ड कॉम्बो स्वॉर्ड टेक्निक को ही देखा है, लेकिन दोनों ही फॉल्टलेस है क्योंकि समय के साथ साथ मार्शल आर्ट टेक्निक और भी ज्यादा पावरफुल होती जाती है क्योंकि वे अन्य लोगों के हाथों से गुजरती है और यही सेक्ट की असली पावर है। लेकिन माउंट हुआ सेक्ट एक ऐसी दीवार से टकराया जो बहुत बड़ी थी और डिसाइपल को एक नया रिलम दिखाकर इस दीवार को पार करने का डिसीजन। ह्यूंजो, अगर तुमने ऐसा सोचा था तो जो नई स्वॉर्ड टेक्निक तुमने पूरी नहीं की थी, मैं इस टेक्निक को पूरा करूंगा। इसी के साथ मैं अपना वादा भी निभाऊंगा और मैं वादा करता हूं कि ये टेक्निक सिर्फ माउंट हुआ सेक्ट की ही होगी और ऐसा करने के लिए मुझे माउंट हुआ सेक्ट के टीचिंग पर खुद को एनलाइटमेंट करने की जरूरत है। इसी के साथ पहली किताब को रखकर दूसरी किताब को उठा लेता है और कहता है, सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं और उसके बाद मैं हुंजो की स्वॉर्ड टेक्निक सीखूंगा। इसी के साथ धीरे धीरे अपने एनर्जी को कोर की तरफ गैदर करने लग जाता है और अपने मन में कहता है, मुझे सबसे पहले मोहवी ने जितनी भी सारी मार्शल आर्ट टेक्निक सीखी है उन सभी को मिटाना होगा। भले ही मैं भी वही टेक्निक को सीख रहा हूँ तो भी डेफिनेशन और लेसन अलग अलग है और मैं यह नहीं कह सकता कि जो उसका है वो मेरा है। वैसे भी मैं इस प्रैक्टिस को कम नहीं आंक सकता क्योंकि इसकी बेसिक बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन ऑटम फ्लावर सर्कुलेशन टेक्निक इसकी मूवमेंट गोस्ट आर्ट से पीछे नहीं है और यह काफी स्टेबल भी है। और हंसते हुए कहता है, वैसे भी प्रीवियस लाइफ में मैंने केवल इफिशियंसी की ही खोज की थी और मैंने अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट की स्वॉर्ड टेक्निक का यूज किया था, लेकिन माउंट हुआ सेक्ट की स्वॉर्ड टेक्निक डिफरेंट है तो शायद इससे मैं कुछ अलग सीख सकता हूँ। तो इसी के साथ यह उस फैंटम स्वॉर्ड्समैन टोकुगो हेवन के लाइफ का अंत है जिसे केवल स्वॉर्ड की ही परवाह थी और अब से मैं मोहवी हूँ। देन सीन कट होकर हमें अगले दिन सुबह का दिखाया जाता है। एक डिसाइपल मोहवी की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। फिर वो मोहवी को आवाज लगाते हुए कहता है, सीनियर डिसाइपल क्या आप अंदर हो? देन मोहवी भी उसकी आवाज सुनकर दरवाजा खोलते हुए कहता है, कौन है? इस पर वो डिसाइपल कहता है, सीनियर डिसाइपल मैं मुचियोल हूँ और मैं यहाँ पर आपसे हालचाल जानने के लिए आया हूँ क्योंकि मेडिसिन पैलेस को छोड़े हुए आपको 3 दिन हो चुके हैं और आप आज सुबह ट्रेनिंग सेक्शन में भी नहीं आए। यह सुनकर मोहबी कहता है, क्या 3 दिन बीत चुके हैं? इसके साथ अपने मन में कहता है, क्या 3 दिन बीत चुके हैं और मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है? और मुचियोल से कहता है, तो फिर चलो ट्रेनिंग हॉल की तरफ चलते हैं। इस पर मुचियोल कहता है, ठीक है तो आप मेरे पीछे चलिए और जाते हुए अपने मन में कहता है, आज सीनियर डिसाइपल थोड़े से अजीब लग रहे हैं। फिर मोहबी अपने मन में कहता है, आज मुझे ड्रिंक करने का काफी ज्यादा मन कर रहा है, लेकिन पहले ट्रेनिंग हॉल की तरफ चलते हैं। देन कुछ समय बीत जाता है। हमें एक डिसाइपल को दिखाया जाता है जो सभी डिसाइपल को ट्रेनिंग देते हुए कह रहा था, प्लम ब्लॉसम को राइज करो और फिर उन्हें स्विंग करो। इसी के साथ हमें उन डिसाइपल्स को भी दिखाया जाता है जो ठीक से प्लम ब्लॉसम को राइज नहीं कर रहे थे। फिर हमें उस सीनियर डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कहता है, मूरियन अपने स्वॉर्ड को ठीक से स्विंग करो। इस पर मूरियन कहता है, ठीक है सर। इसी के साथ हमें मोहबी को दिखाया जाता है जो उन डिसाइपल को देखकर कहता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्टेड किया था, ये लोग पहले की तरह ही बेकार है। ये लोग तो अपने पैरों को भी ठीक से बैलेंस नहीं कर सकते और इसी वजह से उनका वेट बैलेंस बिगड़ जाता है और उनकी पोजीशन भी बिगड़ जाती है और इसी वजह से वे अटैक में अपनी पावर भी नहीं लगा पाते। यह तो कितनी शर्म की बात है, इनको तो ठीक से बेसिक भी परफॉर्म करनी नहीं आती। इसी के साथ ऊपर देखते हुए कहता है, एटलीस्ट इनका इंस्ट्रक्टर इतना भी बुरा नहीं है और इसका नाम शायद मुजिन है। कम से कम इन सभी कचरों में एक तो अच्छा आदमी है और मुजिन इन्हें अच्छी तरह से सुधार रहा है। वो सेकंड जनरेशन के डिसाइपल में एक सीनियर डिसाइपल की तरह है।
पर वो ऐसा क्यों कर रहा है जो सीनियर डिसाइपल को करना चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि इस बॉडी के ओनर की पर्सनालिटी काफी ज्यादा शर्मीली थी और इसके मार्शल आर्ट स्किल्स भी काफी ज्यादा वीक थी। और दूसरी ओर मुजिन यह अच्छी तरह से जानता है कि दूसरों को कैसे लीड करना है और उसने बचपन से ही अपना ग्रेट पोटेंशियल सबको दिखाया है, इसलिए तो सभी डिसाइपल उसकी बात सुनते हैं। यह तो नेचुरली ही है क्योंकि टैलेंटेड और स्किल्सफुल लड़कों को हमेशा ही अवसर दिया जाता है और मुजिन के पास स्किल्स और पर्सनालिटी दोनों भी है, इसलिए मुझे उसके सीनियर डिसाइपल के रोल निभाने के खिलाफ कुछ भी नहीं कहना चाहिए। लेकिन सिर्फ अब तक। इसके साथ हमें मुजिन को दिखाया जाता है जो सभी डिसाइपल से कहता है ट्रेनिंग खत्म हो गई। मुजिन की बात सुनकर सभी डिसाइपल्स भी वहां से जाने लग जाते हैं, लेकिन एक डिसाइपल की नजर मुहवी की तरफ चली जाती है और वो मुहवी से कहता है सीनियर डिसाइपल्स क्या आप ठीक हो। इस पर मुहवी कहता है हाँ मैं अब ठीक हूँ। तभी एक लड़की मुहवी की तरफ देखकर कहती है सीनियर डिसाइपल थोड़े से अजीब लग रहे हैं। फिर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मुजिन कहता है सीनियर डिसाइपल अच्छा तो आप यहाँ पर है और मैं आपको ठीक से ग्रीट नहीं कर सका क्योंकि मैं ट्रेनिंग में था। मुजिन के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुहव्वी अपने मन में कहता है ये तो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। और इसके पलटवार में मुहव्वी भी मुजिन से कहता है तुम्हारे लिए ऐसा कुछ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा जो मुझे करना चाहिए था। इसके जवाब में मुजिन कहता है नहीं सीनियर डिसाइपल मैं तो थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे ऐसा करने दिया। तभी मुहव्वी कहता है तो फिर ठीक है मैं इसे खुद संभालूंगा। फिर मुहव्वी की बात सुनकर सभी डिसाइपल्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और आपस में बात करने लग जाते हैं कि क्या सीनियर डिसाइपल ने जो कहा वो सच था। इस पर दूसरा डिसाइपल कहता है नहीं मैं इतना ज्यादा श्योर नहीं हूँ। इसी के साथ हमें मुचियोल को भी दिखाया जाता है जो अपने मन में कहता है हाँ ये तो सचमुच बदल गया है। तभी मुजिन अपने दांत पीसते हुए कहता है लेकिन तुमने ही तो मुझे ऐसा करने को कहा था। इस पर मुहव्वी कहता है तो फिर क्या हुआ, एक बार फिर से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने में क्या गलत है। यह सुनकर मुजिन कहता है लेकिन तुमने ही तो मुझे ये करने को कहा था क्योंकि तुम्हें पता था कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे। फिर मुजिन को ऐसे इरिटेट होते हुए देखकर मुहव्वी हंसते हुए अपने मन में कहता है मुझे पता ही था कि ये बेवकूफ हेड डिसाइपल बनना चाहता है। इसी के साथ हमें हेड डिसाइपल के बारे में बताया जाता है। हेड डिसाइपल यानी कि वो डिसाइपल जो सेक्ट लीडर के रोल को सक्सीड बनाने की एबिलिटी रखता है। और उस तबाही के बाद हमारे फर्स्ट जनरेशन के डिसाइपल्स की संख्या बहुत ही ज्यादा कम हुई है क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के डिसाइपल्स और एल्डर्स काफी ज्यादा बिजी है सेक्ट को रिबिल्ड करने में। इसलिए सेकंड जनरेशन के डिसाइपल्स को फ्यूचर में आने वाली तबाही से बचने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा और इससे हेड डिसाइपल को भी काफी ज्यादा फायदा होगा क्योंकि ओरा आर्ट सर्कुलेशन टेक्निक भी है जिसे केवल सेक्ट लीडर और हेड डिसाइपल ही सीख सकते हैं। वैसे भी जब पावरफुल इंटरनल एनर्जी की बात आती है तो ये टेक्निक टॉप 10 सर्कुलेशन टेक्निक में से एक है और अगर मुझे मेरी पास्ट लाइफ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है तो यह टेक्निक सीखनी ही होगी, इसलिए मुझे हेड डिसाइपल बनना ही होगा। हालांकि उसे यह बात सुनकर काफी ज्यादा झटका लगेगा। तभी मुजिन कहता है क्या तुमको लगता है कि तुम्हारे पास वो राइट्स है और जब ब्लैक पैलेस नाइट ने सेक्ट के ऊपर हमला किया था तब तुमने क्या किया था। तभी मुचियोल मुजिन से कहता है बस करो। उसकी बात काटते हुए मुजिन कहता है भले ही तुमको एल्डर्स और बाकी के लोगों ने वहीं पर ही रहने को कहा था पर तुमने उनकी बात नहीं सुनी और इसके रिजल्ट में क्या हुआ, क्या तुमने एल्डर्स और दूसरों को बचाया और क्या तुमने ब्लैक नाइट पैलेस में से किसी एक को भी मार डाला। नहीं, तुम तो सिर्फ एल्डर्स पर बोझ बने और बस इतना ही नहीं क्योंकि तुमने जो किया वही तुम्हारी वजह से बाकी के डिसाइपल्स ने भी किया और अगर फर्स्ट जनरेशन के डिसाइपल्स ने अपनी जान को जोखिम में डालकर उनको बचाया नहीं होता तो बहुत से लोग यहाँ पर आज नहीं होते। इस पर मुहव्वी कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं इसे एग्री करता हूँ। फिर मुहव्वी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुजिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी मुहव्वी कहता है इसलिए तो मैं सीनियर डिसाइपल के रूप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहा हूँ। देन तभी मुजिन चिल्लाते हुए कहता है लेकिन हम तुम पर भरोसा कैसे करें। यह सुनकर मुहव्वी उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है ऐसा लगता है कि तुमको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इस पर मुजिन को तो कुछ भी समझ नहीं आता और वो कहता है क्या मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग और वो कब से। तभी मुहव्वी बड़े ही खतरनाक अंदाज में कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने आप को देखना चाहिए
और क्या तुम्हें ऐसा लगता है क्या मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या मुझे अपने चुनाव में तुम्हारी परमिशन लेनी होगी? और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं कर रहा। मोहवी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुजिन तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, व्हाट द हेल, क्या ये वही मोहवी है जिसे मैं जानता था? इसी के साथ हमें मोहवी को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा टेरिफाइंग दिख रहा था। देन मोहवी वहां से जाते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, मैं कल से सुबह की ट्रेनिंग शुरू करूंगा और अगर तुम्हारे पास कोई शिकायत है तो कल सुबह ट्रेनिंग के बाद मुझसे मिलो। तो ज्यादा अपसेट मत होना। यह सुनकर मुजिन कहता है, सीनियर डिसाइपल, तुम तो बिल्कुल अलग ही आदमी की तरह लग रहे हो। इस पर मोहवी कहता है, वे कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति अगर मृत्यु के कगार से वापस आ जाए तो वो बदल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये कह सकते हो कि ये वैसा ही है। इसी के साथ हमें सभी डिसाइपल्स को भी दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहे थे, अभी अभी क्या हुआ? तभी एक डिसाइपल कहता है, मैंने सुना है कि मुजिन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया है और सीनियर डिसाइपल कल से खुद ट्रेनिंग की जिम्मेदारी लेने वाले हैं। क्या ये सच है? इस पर दूसरा डिसाइपल कहता है, हाँ ऐसा ही लगता है। तभी पीछे वाला डिसाइपल कहता है, मूरियन, क्या तुमने ये सुना? इस पर मूरियन कहता है, हाँ। इस पर वो पहला डिसाइपल कहता है, पहले तो मुजिन काफी ज्यादा गुस्से में था लेकिन वो अचानक ही शांत हो गया। इस पर मूरियन कहता है, हाँ, उन्होंने सीनियर डिसाइपल के ऊपर थोड़ी सी दया दिखाई। वैसे भी मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही है क्योंकि सबको पता है कि सीनियर डिसाइपल काफी ज्यादा वीक है। इस पर रेड बैंड वाला डिसाइपल कहता है, अगर क्या हो कि हम भी वैसे ही करें। यह सुनकर मूरियन कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? इस पर डिसाइपल कहता है, तो फिर चलो उससे बात करने की कोशिश करते हैं। देन थोड़ी देर बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वे दोनों मुहव्वी की तरफ ही जा रहे थे। देन हमें मुहव्वी को दिखाया जाता है जो उसी जगह पर बैठकर मेडिटेट कर रहा था। तभी मुहव्वी को भी उन दोनों की प्रेजेंस महसूस हो जाती है। फिर मूरियन कहता है, सीनियर डिसाइपल, अगर आप सो नहीं रहे तो क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? इस पर मोहवी अपनी वुडन स्वॉर्ड को उठाते हुए कहता है, मुझे काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि तुम किस बारे में बात करना चाहते हो। ऐसे के साथ वो दरवाजा खोलते हुए बाहर की तरफ आ जाता है। फिर मूरियन मोहवी की तरफ देखकर अपने मन में कहता है, आखिर ये करना क्या चाहता है और ये अपने साथ वुडन स्वॉर्ड क्यों लेकर आया है? तभी चोमू डिसाइपल कहता है, हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, इसका नाम मैंने खुद रखा है क्योंकि अभी तक इसका नाम बताया नहीं गया। चोमू डिसाइपल कहता है, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। सीनियर डिसाइपल, प्लीज आपने आज जो कुछ भी कहा था उसे वापस ले। और हाँ, उस वक्त मुजिन इसलिए पीछे हट गया था क्योंकि वो आपकी इमेज को खराब नहीं करना चाहता था। यह सुनकर मोहवी कहता है, इंटरेस्टिंग, क्या उसने तुम लोगों को यहाँ पर भेजा है? इस पर चोमू डिसाइपल कहता है, नहीं, हम अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं। फिर मोहवी कहता है, अच्छा तो ऐसा है, वैसे भी इस मामले में तुम्हारा कोई काम नहीं है, इसलिए यहाँ से वापस चले जाओ और मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि मैंने कुछ सुना नहीं। तभी चोमू डिसाइपल चिल्लाते हुए कहता है, सीनियर डिसाइपल, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस पर एक बार फिर से विचार करें और हम बस किसी ऐसे व्यक्ति से टीचिंग लेना चाहते हैं जो एक्चुअली स्किलफुल हो। वैसे भी जरा एक बार अपने आप पर नजर डाले, आपके स्किल्स कितने ज्यादा घटिया है ये तो आपको पता ही होगा। आप तो बस लालची बन रहे हो और कुछ भी नहीं। तभी मूरियन भी कहता है, और हाँ, हम किसी ऐसे व्यक्ति को अपना लीडर नहीं बनाएंगे जो हमसे भी ज्यादा वीक हो। यह सुनकर मोहवी सीरियस होते हुए कहता है, अच्छा तो ऐसा है, अब मुझे तुम दोनों की बात समझ में आ गई है क्योंकि तुमको मेरे स्किल्स पर डाउट्स है तो ये मैं प्रूव करूंगा। तो फिर चलो अपनी स्वॉर्ड को उठाओ और मेरे ऊपर अटैक करो। यह सुनकर मूरियन कहता है, सीनियर डिसाइपल, क्या आप सीरियस हो? इस पर मोहवी आगे बढ़ते हुए कहता है, हाँ, मैं समझता हूँ कि तुम कैसा महसूस करते हो, तो फिर चलो मेरे ऊपर अटैक करो। इस पर चोमो डिसाइपल अपनी वुडन स्वॉर्ड निकालकर मोहवी की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो बाद में रिग्रेट मत करना। यह देखकर मोहवी भी पलक झपकते ही उसके करीब आ जाता है और उसके हाथ के ऊपर एक अटैक कर कर उसकी स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है। इसी के साथ हमें चोमो डिसाइपल को दिखाया जाता है जो अगले ही पल जमीन पर गिर जाता है और यह सब होते हुए देखकर मूरियन तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर मोहवी बड़े ही खतरनाक अंदाज में मूरियन की तरफ देखने लग जाता है और पलक झपकते ही मूरियन के करीब पहुंचकर उसके ऊपर एक अटैक कर देता है जिससे मूरियन भी नीचे गिर जाता है।
और सॉरी गाइस, मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसका नाम मूसान है न कि मूरियन। और मूरियन ये बंदा है जिसने इस चोमू डिसाइपल और मूसान को भेजा है। फिर चोमू डिसाइपल कहता है सीनियर डिसाइपल हम हार गए हैं, प्लीज हमें छोड़ दो। इस पर मोहवी कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं तुम दोनों को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता, बल्कि आज मैं तुम दोनों को एक सबक सिखाने वाला हूँ। यह सुनकर चोमू डिसाइपल की तो फटके चार हो जाती है। देन कुछ समय बीत जाता है और हमें उन दोनों डिसाइपल को दिखाया जाता है। मोहवी ने उन दोनों को बहुत ही बुरी तरह से पीटा हुआ था। फिर मोहवी उन दोनों से कहता है क्या तुम दोनों अब सेटिस्फाई हो गए हो? इस पर वे दोनों कहते हैं हाँ, अब हमें और मत पीटो। फिर मोहवी कहता है और अगर तुम्हारी तरह बाकी के डिसाइपल्स ने भी मुझ पर डाउट्स किया तो मैं उनके साथ तुम दोनों को भी पीटूंगा। इस पर वे दोनों कहते हैं ठीक है हम समझ गए। मोहवी कहता है क्या मैं मुजिन से वीक हूँ? इस पर चोमू डिसाइपल कहता है नहीं, आप तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। फिर मोहवी मूसान से कहता है क्या मैं बाकी के डिसाइपल से वीक हूँ? इस पर मूसान कहता है नहीं। फिर मोहवी कहता है तो फिर ठीक है, आज जो कुछ भी हुआ मैं उसे भूल जाऊंगा, क्योंकि हर एक से मिस्टेक होती रहती है। तो अब यहाँ से चले जाओ, कहीं मेरा मूड फिर से चेंज ना हो जाए। इस पर वे दोनों कहते हैं ठीक है सीनियर डिसाइपल, आपके मेर्सी के लिए हम बहुत ही ज्यादा थैंकफुल है, और वहां से चले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद मोहवी किसी को आवाज लगाते हुए कहता है तुम कब तक ऐसे चुपने वाले हो, तो जल्दी से बाहर आ जाओ। इस पर वे लड़का नीचे आकर कहता है क्या आपको पता था मैं वहां पर था? मोहवी कहता है हाँ, लेकिन तुम वहां पर क्या कर रहे थे मुचियोल? इस पर मुचियोल कहता है मैंने मुसान और चोमू डिसाइपल को यहाँ पर आते हुए देखा था, इसलिए मैंने उन दोनों का पीछा किया, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि आप उन दोनों से जीत पाओगे। तो क्या आप अभी तक अपने ट्रू स्किल्स को हाइड कर रहे थे? फिर मोहवी अपने मन में कहता है हाँ, मुझे लगा ही था कि सेकंड जनरेशन के डिसाइपल्स दो तरह के हैं। पहले तो वो है जो मोहवी से दूरी बनाए रखते हुए भी उसको रिस्पेक्ट देते हैं, और दूसरे लोग वो है जो मोहवी को नीची नजर से देखते हैं और उसके पीछे बुरी बातें करते हैं। पर मुचियोल इन दोनों कैटेगरीज में नहीं है। उसने कई बार मेरी मदद की है, हालांकि उसकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा अलग है, लेकिन फिर भी वो मेरी मदद क्यों करता है? क्योंकि उसके नजरों में मोहवी काफी ज्यादा वीक है, यानी कि मैं, और उसे पता था कि चोमू डिसाइपल और मूसान मुझे कहीं पीट ना दे, इसी वजह से वो उन दोनों के पीछे आया था, क्योंकि मुचियोल ने हमेशा मोहबी को प्रोटेक्ट किया है। फिर वो मुचियोल से कहता है मैं मेरी स्किल्स को छुपा नहीं रहा था, बल्कि मैं तो अभी अभी अंडरस्टैंडिंग के नए रिलम तक पहुंच गया हूँ। यह सुनकर मुचियोल हैरान होते हुए कहता है क्या? फिर मोहबी कहता है मॉर्निंग ट्रेनिंग के दौरान मैं तुम्हें वो सब कुछ बता दूंगा जो मैंने सीखा है। और वहां से जाते हुए कहता है बहुत देर हो चुकी है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर मुचियोल वहां से जाते हुए कहता है ठीक है सीनियर डिसाइपल, और अपने मन में कहता है अंडरस्टैंडिंग का न्यू रिलम। हाँ, और उसी मोमेंट्स को याद करते हुए कहता है वो डेफिनेटली सक्सेसफुल कॉम्बो स्वॉर्ड टेक्निक का एक मूव था जो बिगिनर लेवल की टेक्निक है, और उसने उस टेक्निक को बहुत अच्छी तरह से यूज किया, इतनी अच्छी तरह से कि मैं भी काफी ज्यादा हैरान हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मुंह भी काफी ज्यादा वीक होंगे, लेकिन किसने सोचा था कि वे इतने ज्यादा कैपेबल होंगे। मुझे सुबह की ट्रेनिंग का काफी ज्यादा इंतजार हो रहा है। मुहवी भी जाते हुए अपने मन में कहता है मैंने एक बहाना बनाया कि मैं एक नए रेलम में पहुंच चुका हूँ, वैसे भी मैं उसे ये कैसे समझाऊंगा। फिर सीन कट होकर हमें मुरियन को दिखाया जाता है जिसके पास चोमू डिसाइपल और मूसान आ चुके थे। फिर वे दोनों मुरियन को सब कुछ बता देते हैं जो उनके साथ सीनियर डिसाइपल मोहवी ने किया है। इस पर मुरियन भी कहता है क्या क्या ये सच है? फिर चोमू डिसाइपल कहता है मुरियन हम जो कह रहे हैं वो सच है, और हम ऑलमोस्ट उसके हाथों से वहां पर मर ही चुके थे। यह सुनकर मुरियन गुस्सा होते हुए कहता है अपनी बकवास बंद करो, सुबह की ट्रेनिंग में सब कुछ पता चल जाएगा। फिर वे दोनों वहां से जाते हुए कहते हैं वो हम पर जरा भी यकीन नहीं कर रहा। मूसान कहता है क्या वो सीनियर डिसाइपल के खिलाफ कुछ करने की तो नहीं सोच रहा? इस पर चोमू डिसाइपल कहता है अगर उसने कुछ किया तो सीनियर डिसाइपल उसे बहुत बुरी तरह से पीटेंगे, और उसके साथ हमें भी।
तभी मुजिन वहां पर आ जाता है और उन्हें जाते हुए देखकर मुरी उनसे कहता है, आखिर उन दोनों को इतनी बुरी तरह से किसने पीटा है। और देखने से ऐसा लग रहा है कि उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। फिर मुरी उन कहता है, अच्छा तो तुम आ गए, और ये जो कुछ भी हुआ है ये सब सीनियर डिसाइपल की वजह से ही हुआ है। उन्होंने ही इन दोनों की ऐसी बुरी हालत कर दी है। इस पर मुजिन गुस्सा होते हुए कहता है, उन दोनों ने क्या गड़बड़ कर दी, लगता है कि मुझे उन दोनों को बाद में डांटना पड़ेगा। मुजिन की बात सुनकर मुर्जिन हैरान होते हुए कहता है, सॉरी मैं कुछ समझा नहीं। इस पर मुजिन कहता है, भले ही अब सीनियर डिसाइपल अपने लिए खुद खड़ा हो रहा है, पर जैसे ही उसे ये रियलाइज हो जाएगा कि वो इस पोजीशन के वर्थ नहीं है तो वो खुद इस पोजीशन से हट जाएगा। इसलिए मुझे तुम और उन दोनों के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इस पर मुर्जिन कहता है, लेकिन हमें बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी इसलिए हमने ऐसा किया। फिर मुजिन वहां से जाते हुए कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब से मैं इस मामले को खुद ही संभालूंगा। फिर मुजिन के जाने के बाद मुर्जिन अपने मन में कहता है, आज सीनियर डिसाइपल की वजह से मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई है। देन सीन कट होकर हमें अगले दिन सुबह ट्रेनिंग हॉल का दिखाया जाता है। फिर मोहवी सभी लोगों से कहता है, ऐसा लगता है कि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं और मैं ट्रेनिंग शुरू करने से पहले तुम सभी लोगों को कुछ बातें कहूंगा। इसके साथ हमें मुजिन को दिखाया जाता है जो अपने मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सीनियर डिसाइपल ने मुसान और चोमू को इतनी बुरी तरह से पीटा है। क्या वो अपनी स्किल्स को छुपा रहा था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मुचियोल ने उसकी मदद की हो। वैसे भी अभी मुझे इसका पता चल ही जाएगा कि ये सच है या फिर नहीं। तभी मुहवी कहता है, तुम सभी लोग बहुत ही ज्यादा वीक हो। अगर किसी व्यक्ति के स्ट्रांग होने के कई सारे कारण हो सकते हैं तो उनके वीकनेस का केवल एक ही कारण हो सकता है और वो है बेसिक्स। और उसी बेसिक को इम्प्रूव करने के लिए आज से हम 6 फोल्ड कॉम्बो स्वॉर्ड टेक्निक को ही सीखेंगे। तो मैं श्योर हूँ कि तुम सभी लोग भी इस बेसिक टेक्निक को जल्द ही सीखोगे और इससे तुम सभी लोग जल्द ही एक हाई लेवल की टेक्निक की ओर आगे बढ़ोगे। तभी कोई कहता है, बेसिक टेक्निक से शुरुआत करने का क्या फायदा, इससे तो सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होगा। और ये होता है मुर्रियुन। फिर मुर्रियुन अपने मन में कहता है, अगर तुम सभी लोग नहीं कर सकते तो मैं करूंगा। इसी के साथ हमें चोमू डिसाइपल और मुसान को दिखाया जाता है जो मुर्रियुन की बात सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और अपने मन में कहते हैं, लगता है कि ये आज बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला है। तभी मुहबी कहता है, अगर मुर्रियुन तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो ऊपर आकर मुझसे बात करो। फिर मुजिन मुर्रियुन को देखकर अपने मन में कहता है, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। इसी के साथ हमें मुर्रियुन को दिखाया जाता है जो मुहबी की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। इसी के साथ वो एक डेविलिश स्माइल देकर मुहबी से कहता है, मैं समझता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन 6 फोल्ड कॉम्बो स्वॉर्ड टेक्निक ही सब कुछ नहीं है, और वैसे भी हम सभी को तो आपके स्किल्स के तो बारे में पता ही है। तभी मुहबी कहता है, खराब, यहाँ हर कोई जानता है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट टेक्निक बहुत ही ज्यादा खराब है। तुम ऐसा ही कहने वाले थे है ना, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। वैसे भी यह ठीक है, मुझे शुरू से ही पता था कि कोई भी मुझे इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और सभी लोग मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, इस फाइट में मैं अपना एक भी कदम आगे नहीं उठाऊंगा और मुर्रियुन के अटैक को ब्लॉक करने के लिए मैं सिर्फ 6 फोल्ड कॉम्बो स्वॉर्ड टेक्निक का ही यूज करूंगा। मुहबी के मुंह से ऐसी बात सुनकर बाकी के डिसाइपल्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और अगर मुर्रियुन की स्वॉर्ड मुझे टच करती है या फिर मैं एक भी कदम उठाता हूँ तो मुर्रियुन जीत जाएगा, और अगर मुर्रियुन जीत जाता है तो मैं 6 फोल्ड कॉम्बो स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में जो कुछ भी कहा था उसे भूल जाऊंगा और मॉर्निंग ट्रेनिंग की लीडरशिप भी छोड़ दूंगा। इसके जवाब में मुर्रियुन कहता है, ऐसा लगता है कि मुसान को हराने के बाद तुम काफी ज्यादा घमंडी हो चुके हो। इस पर मुहबी कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। यह सुनकर मुर्रियुन कहता है, तो फिर ठीक है, मुझसे ज्यादा हेट मत करना क्योंकि मैं आज सभी डिसाइपल्स के सामने तुम्हें हराने वाला हूँ। इस पर मुहबी कहता है, ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ अपनी जुबान ही चलाते हो। यह सुनकर मुर्रियुन तुरंत ही मुहबी के ऊपर अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ जाता है और एक जोरदार अटैक कर देता है, लेकिन मुहबी उसके अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है और फिर उन दोनों में ऐसे ही जोरदार फाइट चलने लग जाती है। मुर्रियुन मुहबी के ऊपर कई सारे अटैक कर रहा था लेकिन मुहबी उसके सभी अटैक को ब्लॉक कर रहा था और वो भी बिना भी एक स्टेप हिले, और यह देखकर सभी डिसाइपल्स भी काफी ज्यादा हैरान हुए थे। मुहबी भी मुर्रियुन के सभी अटैक को
अभी तक ब्लॉक कर रहा था। यह देखकर मुरियन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कई सारे अटैक मुहवी की तरफ कर देता है। इसी के साथ एक डिसाइपल लड़की जिसका नाम मु वान है, मु वान कहती है मुरियन जिस टेक्निक का यूज कर रहा है वो वाइल्ड स्वॉर्ड है और यह टेक्निक स्पीड के लिए जानी जाती है और इसी टेक्निक का यूज करते हुए मुरियन सेकंड जनरेशन के डिसाइपल्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया है। इसी के साथ मुचियोल भी अपने मन में कहता है लास्ट बार जब मैंने मुहवी को 6 फोल्ड कॉम्बो स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए देखा था तब से वह अब और भी ज्यादा फास्ट हो गया है। इसके बावजूद वो मुरियन के सभी अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर रहा है। फिर मुहवी मुरियन से कहता है तुम्हारे स्किल्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि सेकंड जनरेशन के डिसाइपल्स के कंपैरिजन में तुम काफी ज्यादा वीक हो। क्या तुम्हारे पास और अच्छी टेक्निक नहीं है? इसी के साथ हमें मुरियन को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है डैम इट, अब मैं क्या करूं, मेरे पास इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। उन दोनों की फाइट देखकर डिसाइपल्स में भी चर्चा होने लग जाती है। एक डिसाइपल कहता है मुरियन ग्रेट है लेकिन सीनियर डिसाइपल, क्या वो सचमुच वही सीनियर डिसाइपल है जिसे हम जानते थे? क्योंकि उसका बैलेंस एक बार भी नहीं बिगड़ा। मुजिन भी यह देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और कह रहा था आखिर ये कैसे पॉसिबल है, सीनियर डिसाइपल कब से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। इसी के साथ हमें फिर से फाइट का सीन दिखाया जाता है। मुरियन अपने मन में कहता है अब ये खत्म हो चुका है, आखिर सीनियर डिसाइपल ने कब से अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक इतनी ज्यादा इम्प्रूव कर ली और देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरी मार्शल आर्ट टेक्निक उसके सामने कुछ भी नहीं है। तभी मुहवी कहता है ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रांग हूँ और स्वॉर्ड को सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि पूरे बॉडी से चलानी चाहिए और उसे टीचिंग देते हुए कहता है स्वॉर्ड को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पैर होते हैं, क्योंकि अगर हम अपने पैरों का ठीक से यूज नहीं करेंगे तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है और इससे स्वॉर्ड बेकार हो जाती है। और जैसा कि तुम्हें पता होगा कि मैं अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे सभी अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब रहा और तुम सबकी टेक्निक सचमुच बहुत ही ज्यादा बेकार है। मैं केवल सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बात नहीं कर रहा और तुम्हें इससे पता तो चल ही गया होगा कि हमें बेसिक से शुरुआत क्यों करनी चाहिए। इस पर मुरियन हैरान होते हुए अपने मन में कहता है क्या बेसिक इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है? फिर मुहवी अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठाते हुए कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अब तक समझ नहीं आया, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अपने पूरे बॉडी से स्वॉर्ड को कैसे चलाते हैं। इस पर मुरियन घबराते हुए कहता है लेकिन मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे समझ नहीं आया। देन तभी मुहवी उसके ऊपर एक अटैक कर देता है। इसी के साथ हमें मुजिन और बाकी के डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो यह सब देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। फिर मुहवी चोमो डिसाइपल और मुसान से कहता है जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और मुरियन को हार्मोनी मेडिसिन पैलेस में ले जाओ। इस पर वे दोनों भी वहां पर जाते हुए कहते हैं ठीक है सीनियर डिसाइपल। देन मुहवी बाकी के डिसाइपल से कहता है आखिर तुम सभी लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को उठाओ और पोजीशन ले लो और अगर तुम लोगों को मुझसे कोई शिकायत है तो मेरे पास आ सकते हो। इस पर सभी डिसाइपल्स भी तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को उठाकर पोजीशन ले लेते हैं। फिर मुहवी कहता है ऐसा लगता है कि किसी के पास भी कोई भी शिकायत नहीं है, तो फिर चलो अब मैं मॉर्निंग ट्रेनिंग को शुरू करता हूँ। देन सीन कट होकर हमें फिर से प्रीवियस मेमोरीज को दिखाया जाता है जहाँ पर फैंटम स्वॉर्ड्समैन और ह्यूंजो बैठे हुए थे। फिर फैंटम स्वॉर्ड्समैन ह्यूंजो से कहता है अच्छा तो उस लड़के का नाम मुहवी है, क्या उसके पास कोई हिडन टैलेंट है जो मेरी नजर में नहीं आया और तुमने उस लड़के को अपना डिसाइपल क्यों चूज किया? इस पर ह्यूंजो कहता है नहीं उसके पास कोई भी हिडन टैलेंट नहीं है और वो काफी ज्यादा नॉर्मल है, लेकिन उसे किसी भी चीज पर गिव अप करते हुए मैंने कभी नहीं देखा। यह सुनकर फैंटम स्वॉर्ड्समैन कहता है अच्छा तो तुमने सिर्फ उसी बेसिक पर उसे चुना है ना? ह्यूंजो कहता है नहीं वो बाकी के डिसाइपल्स से काफी ज्यादा अलग है। बाकी के टैलेंटेड डिसाइपल्स अपने मार्शल आर्ट टेक्निक को खुद से ही एनलाइटमेंट करते हैं, लेकिन मुहवी के केस में ऐसा नहीं है। देन सीन प्रेजेंट का आता है। मुहवी अपने मन में कहता है अगर ईमानदारी से कहूँ तो मैं कुछ टैलेंटेड लोगों को चुनना पसंद करूंगा और केवल उन्हें ही ट्रेन करूंगा, लेकिन अब मैं फैंटम स्वॉर्ड्समैन नहीं हूँ बल्कि सीनियर डिसाइपल हूँ जो माउंट होवा सेक्ट के सेकंड जनरेशन के डिसाइपल्स
को लीड करता हूँ। हालांकि मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में कभी भी अपने डिसाइपल्स को ठीक से टीचिंग नहीं दी, पर मुझे अब इन सभी को ट्रेनिंग देनी पड़ रही है। और ह्यूंजो को याद करते हुए कहता है, अगर हम मेरी मौत के बाद फिर से मिले तो तुम्हें मुझे एक अच्छी ड्रिंक ऑफर करनी पड़ेगी ह्यूंजो। इसके साथ वो मुजिन को कहता है, मुजिन तुम्हें इसमें अपनी और भी ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत है। तभी सीन कट होकर हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे लोग बेहोश पड़े हुए थे या फिर मरे हुए थे। देन हमें एक आदमी को भी दिखाया जाता है, शायद इसने ही इन सभी लोगों को मारा है। और फिर वो आदमी वहां से जाने लग जाता है। देन सीन कट होकर हमें अगले दिन सुबह ट्रेनिंग का दिखाया जाता है। फिर मोहबी कहता है, आज से सेकंड जनरेशन के डिसाइपल्स की प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल रास्ता है क्योंकि हमें शुरुआत से ही शुरू करना है, लेकिन मुझे यकीन है कि वे लोग अपने हार्ड ट्रेनिंग के जरिए प्लम के फ्लावर को जरूर ही खिलाएंगे और इसकी स्मेल इतनी ज्यादा डीप और स्ट्रॉन्ग होगी कि कोई भी उनकी नकल नहीं कर पाएगा। इसके अलावा मुझे भी लंबा सफर तय करना है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है मोहबी क्रिम्सन फॉरेस्ट में पहुंच जाता है। मोहबी कहता है, माउंट वासेक्ट को बदलने में मेरा पहला कदम मेरा खुद का मार्शल रिलम इस्टेब्लिश करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स हमारी सेंसेस होती है, क्योंकि आपकी सेंस जितना ज्यादा शार्प होगी आपको उतने ही ज्यादा स्मॉल चेंजेस नोटिस हो जाएंगे, और वो भी बहुत ही आसानी से। और इससे मार्शल आर्ट ट्रेनिंग में भी काफी ज्यादा मदद मिलती है। हालांकि मुझे तब कुछ भी महसूस नहीं हुआ था जब मैंने मेरी आंखें इस बॉडी में खोली थी। इसी के साथ पीछे देखते हुए कहता है, लेकिन अब मैं ये बता सकता हूँ कि मुझ पर कोई नजर रख रहा है, पर मुझे इसमें से कोई भी किलिंग इंटेंट महसूस नहीं हो रहा, इसलिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और मैं अभी इतना ज्यादा एबल नहीं हूँ कि मैं बता सकूँ कि वो कौन है, लेकिन जल्द ही मैं इसके एबल बन जाऊंगा और ये बता सकूंगा कि तुम कहाँ हो और कौन हो। यह बोलते बोलते मोहबी पवेलियन में चला जाता है। इसी के साथ हमें अंदर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम ह्यूनगाक है। ह्यूनगाक मोहबी को देखकर कहता है, अच्छा तो ये तुम हो मोहबी। इस पर मोहबी भी उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, सीनियर आपसे मिले हुए काफी ज्यादा समय हो गया है। इस पर सीनियर कहता है, अच्छा तो तुम्हें क्या चाहिए। देन मोहबी कहता है, मुझे सीक्रेट टेक्निक की स्टडी करनी है। यह सुनकर सीनियर थोड़े से क्यूरियस होकर अपने मन में कहते हैं, क्या इसे सीक्रेट टेक्निक की स्टडी करनी है। फिर वो डायरेक्टली मोहबी से कहते हैं, ठीक है तुम कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना इसका यूज मत करना क्योंकि अभी तो तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से हील नहीं हुई है। इस पर मोहबी वहां से जाते हुए कहता है, ठीक है सीनियर। फिर सीनियर कहते हैं, मैंने सुना है कि मोहबी मेरे डिसाइपल तुम पर काफी ज्यादा रूड गए थे। यह सुनकर मोहबी अपने मन में कहता है, क्या मुझ पर रूड और वो कौन, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि सीनियर हिमगा के डिसाइपल कौन है। फिर वो याद करते हुए कहता है, मैंने 3 लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीटा है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है। और वो अपने डिसाइपल्स से काफी ज्यादा नाराज होगा क्योंकि वे लोग बहुत ही बुरी तरह से पीट कर आए हैं। तभी सीनियर अपनी काइंडनेस दिखाते हुए कहते हैं, मोहबी मुझे माफ कर दो, और मुझे ऐसा लगता है कि मूसा ने जरूर ही कुछ ऐसा किया होगा जिसके कारण उसे मार पड़ी है। मुझे खेद है कि मैं उसे अच्छी तरह से सिखा नहीं पाया। देन हमें मोहबी को दिखाया जाता है, सीनियर इसी तरह से बात करेंगे। मोहबी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि उसे लगा था कि सीनियर उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं मूसा को पीटने की वजह से जो उनका डिसाइपल है। फिर वो सीनियर से कहता है, मैंने वही किया जो मुझे एक सीनियर डिसाइपल के रूप में करना चाहिए था, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। फिर मोहबी के मुंह से इतनी ज्यादा मैच्योर बात सुनकर सीनियर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और मोहबी की तरफ देखकर अपने मन में कहते हैं, क्या क्या मैंने वह बात सही सुनी। क्या मोहबी ने सिर्फ इतना ही कहा कि उसने वही किया जो उसे सीनियर डिसाइपल के रूप में करना चाहिए था। वेट, आखिर ये कब से इतना बदल गया। और इसकी आंखें वे पूरी तरह से चेंज हो चुकी है क्योंकि उसकी आंखें कभी भी इतनी ज्यादा शार्प नहीं थी। इसी के साथ मोहबी अपने मन में कहता है, आखिर ये मुझे इस तरह घूर क्यों रहा है, क्या इसने अपना मन बदल लिया है। फिर सीनियर ह्यूनगाक कहते हैं, वैसे भी ये ठीक है, अपने ब्रदर्स की सीनियर डिसाइपल के रूप में देखभाल करना यह अच्छी बात है और तुम्हें रोकने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। इस पर मोहबी भी वहां से जाने लग जाता है। फिर सीनियर
मोहवी को जाते हुए देखकर अपने मन में कहते हैं, इस बच्चे ने अपने मास्टर को खो दिया और अकेला रह गया, लेकिन अब वह पूरी तरह से डिटरमाइंडेड हो गया है और मुझे मोहवी पर काफी ज्यादा प्राउड है कि उसने अभी तक हार नहीं मानी। जो तुम मोहवी की चिंता मत करो, वो काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है। देन थोड़ा सा टाइम स्किप हो जाता है और हमें मोहवी को दिखाया जाता है जो माउंट वासेक्ट की सीक्रेट टेक्निक्स पढ़ रहा था। फिर मोहवी कहता है, अगर मुझे माउंट वासेक्ट को बदलना है तो मुझे मेरा खुद का मार्शल रिलम बढ़ाना होगा। तो फिर मुझे मेरा मार्शल रिलम बढ़ाने के लिए पहला कदम क्या होगा? लेकिन इससे पहले मार्शल रिलम क्या है? कुछ लोग इसे यह भी कहते हैं कि यह आपके पास मौजूद मार्शल आर्ट की पावर है, लेकिन वे सभी लोग गलत है, क्योंकि जियांगू में लाइफ और डेथ का फैसला केवल मार्शल आर्ट की ताकत से ही नहीं होता और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इतनी बेवकूफी से लड़े, बल्कि जियांगू में जिंदा रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपने जो मार्शल आर्ट सीखी है उसको ठीक से यूज करने की एबिलिटी, और साथ ही त्वरित और सटीक जजमेंट, और इस सब को सपोर्ट देने के लिए फिजिकल कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए और मार्शल आर्ट में मास्टरी भी जरूरी है। इसके साथ एक्सपीरियंस और टैलेंट भी होना चाहिए और हमें एनलाइटमेंट हासिल करना है तो इसके लिए एंडलेस चिंतन और रिफ्लेक्शन की जरूरत होती है, और यही मार्शल रिलम का डेफिनेशन है कि मैं डोकुगो हेवन फैंटम स्वॉर्ड्समैन, साथ ही अनऑर्थोडॉक्स फिक्शन का बेस्ट स्वॉर्ड्समैन अभी भी जिंदा हूँ, और यही वो सच है जिस तक मैं एंडलेस ट्रेनिंग और चिंतन के बाद पहुंचा हूँ। इसलिए अपने मार्शल रिलम को बढ़ाने के लिए मेरा पहला कदम मार्शल आर्ट को सही मायने में समझने से शुरू होता है। तो फिर सबसे मेन सवाल, माउंट वासेक्ट की मार्शल आर्ट क्या है? अगर क्लियरली कहूँ तो मुझे अभी तक नहीं पता है, क्योंकि अभी भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें पढ़ने की मुझे परमिशन नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लालची और क्यूरियस डिसाइपल्स को रोकने के लिए है, क्योंकि वे लोग लालच में आकर हाई लेवल मार्शल आर्ट सीखने की बेवकूफी भरी कोशिश करते हैं और अपने क्यूआई पाथ को यूजलेस बना देते हैं। इसलिए सभी सेक्ट अपनी अपनी सीक्रेट टेक्निक्स पर बैन लगा देते हैं ताकि डिसाइपल लालच में आकर कोई भी गलत कदम ना उठाए। इसी के साथ वो उस बुक को पढ़ते हुए कहता है, खैर ह्यूंजो ने कहा था कि माउंट वा सेक्ट लूजर साइड में है, वैसे भी फेमस सेक्ट तो फेमस सेक्ट ही होता है, भले ही उनकी मार्शल आर्ट बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिक है, इसलिए उन मार्शल आर्ट को समझना इतना भी मुश्किल नहीं था। और ये वही है जिसके बारे में मैंने अब तक पढ़ा है। सबसे बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक 6 फोल्ड कॉम्बो स्वॉर्ड टेक्निक ही है। इसके बाद मैं अदर 3 स्वॉर्ड टेक्निक सीखूंगा, जिसमें सबसे पहले है कॉन्सेंट्रेटेड वाइंड स्वॉर्ड टेक्निक, दूसरी फॉलिंग प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक, तीसरी 1000 सेंट स्वॉर्ड टेक्निक। और अगर आप इन 3 स्वॉर्ड टेक्निक के प्रिंसिपल को ठीक से सीख लेते हैं तो आप प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सीक्रेट तक पहुंच जाते हो, और आपको प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सीक्रेट को जरूर ही सीखना चाहिए। और माउंट वासेक्ट में मौजूद बेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक सीखने में एबल होने के लिए माउंट वासेक्ट के कुछ सिग्नेचर टेक्निक है। उनमें से पहली है 7 डेडली प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक, दूसरी 3 एडजेड प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक, तीसरी लूसिड प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक। और इन्हीं स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए माउंट वासेक्ट मुरिम के 3 सबसे फेमस स्वॉर्ड्समैन सेक्ट में शामिल हो गया है। और ऐसा कहा जाता है कि माउंट वासेक्ट ने अपने बेस्ट स्वॉर्ड्समैन को माउंट वासेक्ट से बाहर कर दिया था, क्योंकि उसने 3 प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक से भी ज्यादा सीखा था। इसी वजह से माउंट वासेक्ट ने उस बेस्ट स्वॉर्ड्समैन को बाहर निकाला था। और मैं आपको बता दूं, 6 फोल्ड कॉम्बो स्वॉर्ड टेक्निक ये स्वॉर्ड्समैन की जड़ है। दूसरी ओर फॉलिंग प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक, कंसंट्रेटेड वाइंड स्वॉर्ड टेक्निक और 1000 सेंट स्वॉर्ड टेक्निक यह धड़ का काम करती है, और यही प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड के सीक्रेट ब्रांचेस भी है। अंत में प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड ही फ्लावर है। लास्ट में जो मार्शल आर्टिस्ट माउंट वासेक्ट की स्वॉर्ड में गहरी खुदाई करता है वही प्लम ब्लॉसम ट्री का एक हिस्सा बन जाता है। इसी के साथ बुक को फिनिश करते हुए कहता है, अब तक इस सेक्ट के मार्शल सिस्टम के बारे में मैंने जो कुछ भी समझा है उसका सार यही है, और मैं केवल टेक्निक के धड़ तक ही पहुंच पाया हूँ। इसलिए मैं प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सीक्रेट ब्रांचेस की और भी ज्यादा जांच करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड की जरूरत है। प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड
एक ऐसी स्वॉर्ड है जो केवल उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने मार्शल आर्ट में महारत हासिल की है, और वो स्वॉर्ड माउंट वासेक्ट का सिंबल है। तो मुझे जल्द से जल्द वो स्वॉर्ड हासिल करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी कोई कहता है, क्या प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड? और ये होते हैं सेक्ट लीडर, जो कहते हैं, क्या तुम प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड के सीक्रेट जानना चाहते हो? इस पर मोहवी एक पल के लिए तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन दूसरे ही पल जल्दी से खड़े होकर सेक्ट लीडर को ग्रीट करता है। फिर सेक्ट लीडर कहते हैं, मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि अंदर कौन गया है, क्योंकि काफी ज्यादा देर हो चुकी है। तो क्या अगर तुम में कोई दिक्कत नहीं तो मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? इस पर मोहवी कहता है, जरूर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ वो अपने मन में कहता है, मुझे पता ही नहीं चला कि इतनी ज्यादा देर हो चुकी है, और ऐसा लगता है कि सीनियर ह्यूनगाक मेरे लिए कैंडल्स को जलाकर यहाँ से चले गए हैं। फिर सेक्ट लीडर एक किताब को उठाकर कहते हैं, क्या तुमने इन सभी को पढ़ा? इस पर मोहवी कहता है, हाँ। फिर सेक्ट लीडर कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम सेकंड जनरेशन के डिसाइपल्स को लेकर फिर से 6 फोल्ड कॉम्बो स्वॉर्ड टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहे हो। इसी के साथ तुम सुबह की ट्रेनिंग को भी लीड कर रहे हो। इस पर मोहवी कहता है, हाँ। फिर सेक्ट लीडर कहते हैं, ठीक है, तो फिर 6 फोल्ड कॉम्बो स्वॉर्ड टेक्निक ही क्यों? यह सुनकर मोहवी अपने मन में कहता है, आखिर ये ऐसा क्यों पूछ रहा है? इसी के साथ सेक्ट लीडर अपने मन में कहते हैं, मोहवी हर बार मेरा आंसर देने में हिचकिचाता है, भले ही क्वेश्चन सिंपल ही क्यों ना हो। इसके अलावा वो ऐसा काम भी कर रहा है जो उसने पहले कभी नहीं किया। क्या मोहवी पूरी तरह से ठीक है? लगता है कि वो अपने मास्टर की डेथ से अब तक उबर नहीं पाया। मोहवी भी सेक्ट लीडर को देखकर अपने मन में कहता है, वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि अब मेरा हाल कैसा है। तो अगर ऐसा है तो मैं उसे वही जवाब दूंगा जो वो सुनना चाहता है। फिर वो कहता है, माउंट वासेक्ट का फाउंडेशन 6 फोल्ड कॉम्बो स्वॉर्ड टेक्निक है। इस पर सेक्ट लीडर कहते हैं, हाँ, ये सही है। मोहवी कहता है, फिर भी सेकंड जनरेशन के डिसाइपल्स ने गलत शुरुआत कर दी है। यह बात सुनकर सेक्ट लीडर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि मोहवी ऐसा बोलेगा उन्होंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। फिर मोहवी हंसते हुए कहता है, ये बहुत अच्छा है। ये कुछ इस प्रकार है कि शायद ये कभी उन्होंने शुरू ही नहीं किया। इस पर सेक्ट लीडर तो और भी ज्यादा चौंक जाते हैं। फिर मोहवी अपने मन में कहता है, मुझे यकीन है कि माउंट वासेक्ट के लीडर ये जानते होंगे कि सेकंड जनरेशन के डिसाइपल्स कितने ज्यादा बेकार है। इसी के साथ हमें सेक्ट लीडर को दिखाया जाता है, जो अभी भी अपनी आंखें फाड़कर मोहवी को ही देखे जा रहे थे, और अपने मन में कहते हैं, मोहवी की सिचुएशन जितना मैंने सोचा था उससे भी कई ज्यादा बुरी है। ये बच्चा जो मेरे सामने बैठा है, क्या ये वही मोहवी है जिसे मैं जानता था? मोहवी कभी भी दूसरों के बारे में बुरी चीजें नहीं बताता था, लेकिन वो ऐसे कैसे बदल सकता है, वो भी इतनी जल्दी? क्या ये ब्लैक नाइट पैलेस के हमले के कारण हुआ है? वो जरूर इस बात से अपसेट और परेशान है कि वो अकेला ही जिंदा बचा है। वो जरूर अपने आप को सजा दे रहा है, अपने मास्टर, एल्डर और फर्स्ट जनरेशन के डिसाइपल्स की मौत की भरपाई के लिए। अगर ऐसा है तो मुझे उसको ये बताना होगा कि इसमें उसकी गलती नहीं थी। तभी मोहवी कहता है, वे सब पहले से ही जानते हैं। यह सुनकर सेक्ट लीडर फिर से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या क्या अभी तुमने क्या कहा? इस पर मोहवी कहता है, सेकंड जनरेशन के डिसाइपल्स 6 फोल्ड कॉम्बो स्वॉर्ड टेक्निक को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि माउंट वासेक्ट में आने के बाद हमें सबसे पहले 6 फोल्ड कॉम्बो स्वॉर्ड टेक्निक ही सिखाई जाती है। हालांकि अभी के कंपैरिजन में उनकी 6 फोल्ड कॉम्बो स्वॉर्ड टेक्निक बहुत ही ज्यादा खराब है, उन्हें तो ठीक से परफॉर्म करना भी नहीं आता। यह सुनकर सेक्ट लीडर कहते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? यह सुनकर मोहवी कहता है, यांगू में सेक्ट और क्लैन के अलग अलग देखने के तरीके और विचारधाराएं हैं, और नेचुरली उनकी विचार और विचारधाराएं मार्शल आर्ट से घुल मिल गई है, और किसी सेक्ट या क्लैन का मार्शल स्कूल मार्शल आर्ट के जरिए उस ऑर्गेनाइजेशन की विचारधारा की एक्सप्रेशन होती है, जैसे कि पुडांग सेक्ट की ताइजू फिस्ट और ताइजू एनलाइटमेंट स्वॉर्ड आर्ट, दूसरी डाइचंग सेक्ट की सन शेटरिंग स्वॉर्ड टेक्निक और सिल्वर मून स्प्लिटिंग रे स्वॉर्ड, और लास्ट में क्विंचंग सेक्ट की अजरे क्लाउड क्रिम्सन डाउन स्लैश और फोर हेवन सर्विंग रे स्वॉर्ड। ये सभी टेक्निक इसके एग्जाम्पल है। इसलिए मार्शल आर्ट सीखना सिर्फ बॉडी को ट्रेन करना ही नहीं है, बल्कि सेक्ट या क्लैन की विचारधारा का पता लगाना और उनको समझना है।
यह सुनकर सेक्टर लीडर अपने मन में कहते हैं वो कितनी ज्यादा शांति से और सटीक से समझा रहा है। इसी रीजन के वजह से वो मुझे ह्यूंजो की याद दिला रहा है। फिर मोहबी कहता है हालांकि सेकंड जनरेशन के डिसाइपल्स तो केवल प्लम ब्लॉसम के फ्लावर को ही खिलाने पर फोकस कर रहे हैं। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, बल्कि मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये टैलेंट है। यह सुनकर सेक्टर लीडर थोड़े से क्यूरियस होते हुए कहते हैं तो फिर तुम कहना क्या चाहते हो। इस पर मोहबी कहता है मुझे उन्हें यह रियलाइज कराना है कि सेक्ट की सिग्नेचर टेक्निक सीखना ही किसी भी मार्शल स्कूल का पॉइंट नहीं है, बल्कि उसके विचारधारा को जानने और समझने के लिए एंडलेस ट्रेनिंग और इसे डेली लाइफ में अप्लाई करना है। और यही प्रोसेस मार्शल स्कूल का इसेंस है, यानी कि सार है। इसी के साथ सेक्टर लीडर को मोहबी के अंदर हिंदू की झलक दिखाई देने लग जाती है। हालांकि प्लम ब्लॉसम के फ्लावर ही इन सब का अंत नहीं है। यह सुनकर सेक्टर लीडर तो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं ह्यूंजो ह्यूंजो जैसा कुछ भी न होने के बावजूद भी यही वो रीजन है जिसके कारण मुझे मोहबी में ह्यूंजो महसूस होता है और वो अभी भी ह्यूंजो की तरह ही चमक रहा है। क्या मैं ही वो इकलौता व्यक्ति हूँ जो इस बच्चे के टैलेंट को देख सकता हूँ। इसी के साथ वो मोहबी से कहते हैं प्लम ब्लॉसम के फ्लावर को खिलाने के लिए सेपरेट ट्रेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग करते हुए प्लम ब्लॉसम के फ्लावर नेचुरली रूप से ही खिल जाते हैं। तुम तो सचमुच इतनी ज्यादा कम उम्र में भी काफी ज्यादा गहराई से सोचते हो। तो फिर ठीक है, अब तुम क्या करोगे। इस पर मोहबी कहता है वेल, मेरा इरादा उन्हें 6 फोल्ड कॉम्बो स्वार्ड टेक्निक पर टीचिंग देना है। तभी सेक्टर लीडर मोहबी की बात काटते हुए कहते हैं नहीं, मुझे यकीन है कि तुम डिसाइपल को ट्रेनिंग देने में अच्छा काम करोगे, पर मैं जो पूछ रहा हूँ वो तुमसे रिलेटेड है, उस बात पर जिस पर तुम चलने वाले हो। यह सुनकर मोहबी पहले तो थोड़ी देर सोचता है, फिर अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है वो पाथ जिस पर मैं चलूंगा, और पिछले दिन को याद करते हुए कहता है जहाँ पर वो माउंट वासेक्ट के मार्शल आर्ट की स्टडी कर रहा था। माउंट वासेक्ट के सीक्रेट मार्शल आर्ट की स्टडी करने के बाद मुझे ये पता चल गया कि वे सभी लोग ग्रेट थे। हालांकि कुछ चीजों ने मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग किया। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अपने अस्तित्व के लिए केवल इफिशियंसी को ही प्रायोरिटीज दी, और किसी ने भी इस मार्शल टेक्निक का यूज बारी स्वॉर्ड के साथ करने के बारे में क्यों नहीं सोचा। और क्या हो अगर स्वॉर्ड के बजाय अपने नंगे हाथों से इसकी प्रैक्टिस करे तो। उफ, इस टेक्निक ने तो मुझे काफी ज्यादा विचार करने पर मजबूर कर दिया है। और क्या हो अगर मैं जिस पाथ पर चलना चाहता हूँ वह माउंट वासेक्ट के पाथ से भटक जाए, तो फिर भी क्या ये पाथ सही रहेगा। लेकिन मैं इसे रोक नहीं सकता। ह्यूंजो, ये माउंट वासेक्ट के प्रिंसिपल्स के अनुरूप नहीं जा सकता, लेकिन मुझ पर ज्यादा अपसेट मत हो। और आखिरकार अब मैं मुंहवी हूँ। इसी के साथ वो सेक्टर लीडर से कहता है मैं उन चीजों को करने का इरादा रखता हूँ जो मास्टर करना चाहते थे, और उनके एम्प्टी पोजीशन को भरूंगा। यह सुनकर सेक्टर लीडर अपने मन में कहते हैं अपने मास्टर के पाथ पर चलना और उनसे आगे निकल जाना, ये तो। तभी मोहवी उनकी बात काटते हुए कहता है यही तो एक डिसाइपल की ड्यूटीज है।